वेलकम बैक टू आवर चैनल इजी वे अकेडमी। कल हमने सवाल नंबर 1, 2 और मेरे ख्याल से सवाल नंबर 1, 2 वन हो गए थे। तीसरा, चौथा, पांचवा बाकी है। तो अभी हम आज सवाल नंबर 5 करने वाले हैं। अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे, वीडियो नंबर 1 और 2, उसकी लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो देखने हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले सवाल नंबर हम 5 करेंगे, तो किताब आप अपने साथ में लेके बैठिए, ठीक है। पेज नंबर 6 पर सवाल नंबर पहले 5 करेंगे अपन, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 5 ही पहले क्यों लिया गया है, सवाल नंबर 3 और 4 क्यों नहीं लिए, उसके पीछे वजह ये है कि सवाल नंबर 5 बिल्कुल सवाल नंबर 1 और 2 के जैसा ही है। सवाल नंबर 3 और 4 में थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट अलग लगने वाला है, मतलब कंसेप्ट तो उसमें एक मुतवाज़ी तरह की बात की गई है। और सवाल नंबर 4 थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, अच्छा सवाल है। लेकिन सवाल नंबर 5 बहुत ही इजी है, सवाल नंबर 1 और 2 के जैसे ही है, सेम वैसे ही है। तो सवाल नंबर 5 में क्या दिया हुआ है कि एडी उम्मीद है बीसी पर। देखिए मुसल्लस बड़े वाला जो एबीसी बना हुआ है, इसमें बहुत सारे मुसल्लस बने हुए हैं। मुसल्लस एबीसी सबसे बड़ा मुसल्लस, मुसल्लस एडीसी दूसरा वाला मुसल्लस, फिर मुसल्लस पीबीसी, मुसल्लस पीक्यूबी, मुसल्लस और कितने सारे बन रहे हैं यहाँ पर। तो हमें इन सब से कोई मतलब नहीं है, हमें उस मुसल्लस से काम करना है जिसके बारे में मुझसे पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ बोला गया है एडी उम्मीद है बीसी पर। एडी ये वाला एडी उम्मीद है किस पर, बीसी पर। देखो बीसी पर उम्मीद है, तो ये इर्तिफा बनेगा और बीसी कायदा बनने वाला है। कायदा और इर्तिफा एक दूसरे पर उम्मीद होते हैं। दूसरा बोला गया है पीक्यू उम्मीद है बीसी पर। ये वाला पीक्यू उम्मीद है किस पर, बीसी पर, कायदे पर उम्मीद है, ठीक है। तो हमें क्या बोला गया है, सवाल देखिए। सवाल में बोला गया है दर्ज झैल निस्बतें मालूम कीजिए। 4 सवाल दिए हुए हैं, उनकी निस्बतें हमको मालूम करनी है। जिस तरीके से हमने पहले निस्बतें मालूम किए, बस वही तरीके से हमें अभी भी निस्बतें निकालनी है। तो सबसे पहला सवाल दिया है एरिया मुसल्लस पीक्यूबी। एरिया मुसल्लस पीक्यूबी बटे एरिया मुसल्लस पीबीसी, इसकी हमें निकालने की निस्बतें। देखिए बहुत बार पिछले 2 वीडियो में हम वही कर रहे हैं, एरिया मुसल्लस पीक्यूबी बटे एरिया मुसल्लस पीबीसी। तो पीक्यूबी कहां पर है, ऊपर क्या लिखा हुआ है, मुसल्लस पीक्यूबी का रकबा। तो मुझे सिर्फ ढूंढना है पीक्यूबी कहां है। तो इस शक्ल में मुझे देख रहा है पीक्यूबी कहां मिलेगा। देखिए मुसल्लस पीक्यूबी, ये छोटे वाला मुसल्लस, अपन इसको कट करके बाहर निकालेंगे। देखो कैसे दिखेगा वो, बस को साइड में लिखना, मुसल्लस पी क्यू बी हो गया, ठीक है। अब इसके बारे में हमको लिखना है रकबा। रकबा मुसल्लस पी क्यू बी, तो इसका रकबा निकालना है। फॉर्मूला क्या है हमारा, 1/2 कायदा ज़रब इर्तिफा। इसके लिए हम इसका रकबा ऊपर लिखेंगे 1/2 ज़रब। अब कायदा इर्तिफा कैसे लेते हैं, जो जिसको आप कायदा लोगे वहीं से इर्तिफा जाना चाहिए। अगर मैं BQ को इर्तिफा कायदा ले लूं, अगर BQ कायदा लूं तो इर्तिफा देखो Q से जा रहा है P तक के, मैं वो कायदा BQ कायदा ज़रब इर्तिफा, Q से ही इर्तिफा जाएगा तो कहां जा रहा है वो, Q से लेके P तक के, P हो जाएगा PQ या QP। बात देखिए हो गया मुसल्लस PQB का रकबा। अब नीचे क्या लिखना है हमें, मुसल्लस एरिया मुसल्लस PBC। कहां है PBC, देखो PBC ये वाला मुसल्लस। अब अपन इसको बाहर निकालेंगे, देखो कैसे देखेंगे, मुसल्लस पीबीसी, ये पी बी और सी, ठीक है। यहां से मूव गया, क्या नाम था इसका, क्यू, ठीक है। अब इसका रकबा निकालना है, मुसल्लस पीबीसी का रकबा निकालना है। एरिया मुसल्लस पीबीसी क्या फॉर्मूला है, इसके लिए नीचे लिखेंगे अपन 1/2। ये ऐसा आपको बनाना नहीं है, समझाने के लिए बनाया है उसमें। 1/2 कायदा ज़रब इर्तिफा। तो मुसल्लस पीबीसी में अगर मैं बीसी को कायदा लूं, बीसी कायदा लूं तो इर्तिफा कायदे से ही जाएगा। तो देखो इर्तिफा कायदे जा रहा है, क्यू से जा रहा है कहां तक के, पी तक के। तो क्यूपी बोलो या पीक्यू बोलो, इर्तिफा हो जाएगा पीक्यू। समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, 1/2 कैंसिल हो जाएगा, पीक्यू पीक्यू कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया यहाँ पर, क्या रहेगा बीक्यू बटे बीसी। बस एरिया मुसल्लस पी क्यू बी बटे एरिया मुसल्लस पी बी सी।
हो गया आंसर। इस तरीके से आपको करना है। सवाल नंबर देखिए 2, सवाल नंबर 2 में क्या बोला है, एरिया मुसल्लस पीबीसी, एरिया मुसल्लस पीबीसी बटे एरिया मुसल्लस एबीसी बराबर एरिया मुसल्लस पीबीसी। देखो फिर से वही बात, एरिया मुसल्लस पीबीसी, इसके पहले अपन ऊपर निकाले हुए, देखो एरिया मुसल्लस पीबीसी ये वाला क्या है ना 1/2 कायदा दर इर्तिफा, इस वाले पॉइंट में नीचे दिया था, अभी ऊपर दे दिया, बस वही लिखेंगे अपन 1/2 पीबीसी वही है, यहाँ बीबीसी वही है, एज इट इज आ जाएगा कायदा जरा इर्तिफा। अब बात कर रहा है एरिया मुसल्लस एबीसी की, कहां पर एरिया मुसल्लस एबीसी, एबीसी बड़े वाला मुसल्लस दिख रहा है आपको, बड़ा मुसल्लस, तो 1/2 इसके लिए कायदा जरा इर्तिफा, बड़े वाला मुसल्लस अगर मैं कायदा बीसी लूं, अगर मैं कायदा बीसी लूं तो इर्तिफा कायदे से ही जाएगा। देखो बी से निकल रहा है इर्तिफा, कहां जा रहा है ए तक के, इसका मतलब एडी, ई से आ रहा है इर्तिफा ए तक, डीए पढ़ो या एडी पढ़ो, बात एक ही है सॉरी, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बीसी बीसी कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा देखो ऊपर रहेगा पीक्यू और तकसीम में रहेगा एडी। तो ये हो गया दूसरा सवाल का जवाब, एरिया मुसल्लस पीबीसी बटे एरिया मुसल्लस एबीसी। इस तरीके से करना है, समझ में आ गया। सवाल नंबर 3 और 4 आप करेंगे और इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे, ठीक है। अगर आपको तब भी नहीं आया तो मुझे बता दीजिए, मैं आपको अगली वीडियो में करवा दूंगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 3 करते हैं। सवाल नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, आपके सामने शक्ल बनी हुई है। सवाल नंबर 3 में दिया है शक्ल में पीएस जो है वो उम्मीद है आरक्यू पर। देखो पीएस कहां है, ये पीएस उम्मीद है आरक्यू पर, आरक्यू पहले है और पीएस उधर है। उन्होंने क्या किया, आरक्यू को आगे बढ़ाया है, ठीक है। आगे लिखा है क्यूटी उम्मीद है पीआर पर, कहां पर है क्यूटी, ये वाला क्यूटी, ये उम्मीद है किस पर, पीआर पर। याद रखिए जब भी आपको उम्मीद वाला कंसेप्ट दिखेगा, जहां पर ऐसे निशान बनेगा, कायदा इर्तिफा वाला हमारा मसला हो जाएगा। कायदे पे ही इर्तिफा उम्मीद होता है, आपको पता है, तो उम्मीद का निशान दिखेगा मतलब कायदा इर्तिफा साथ में आ गए, हमारा काम हो जाएगा। क्या दिया है, अगर क्यूआर बराबर 6 है, कहा है क्यूआर, देखिए क्यूआर कितना दिया उन्होंने, क्यूआर ये वाली लंबाई दी हुई है 6, क्यूआर दिया हुआ है हमारे पास 6। आगे बोला है पीएस भी 6 है, कहा है पीएस, ये वाला पीएस, इसकी लंबाई भी उन्होंने दिया है 6, ठीक है। आगे पीआर दिया है 12, कहा है पीआर, ये पीआर 12 दिया हुआ, मतलब कंप्लीट ये उन्होंने दिया है 12। उसने बोला है क्यूटी मालूम कीजिए, क्यूटी मतलब ये वाला पार्ट मालूम करना है, इसको पता करना है। चलिए अब इस सवाल को हल कैसे करेंगे उसको समझने से पहले आप एक कंसेप्ट समझ लीजिए। क्या है वो कंसेप्ट, देखिए मेरे पास में एक मुसल्लस बना हुआ है, ठीक है, बना है मुसल्लस मेरे पास, इसको मैं थोड़ा सा उम्मीद बना लूं, उम्मीद दिख नहीं रहा हो, ए बी सी, ठीक है। तो अगर मुझे इसका रकबा निकालना है, रकबा मतलब कितने एरिया में फैला हुआ है, उसका एरिया, तो एरिया मुसल्लस ए बी सी बराबर 1/2 कायदा जरा इर्तिफा, अगर मैं बीसी को कायदा लूं तो इर्तिफा बी से जाएगा, तो इर्तिफा बनेगा बीए या ए बी, बात होगी, ये निकल गया इसका रकबा। देखिए मुसल्लस में जो जिसको हम कायदा लेते हैं वहीं से इर्तिफा जाएगा। इस वाले केस में मैंने बीसी को कायदा लिया, इर्तिफा बी से गया। अगर मैं एसी को कायदा लूं तो क्या बनेगा, देखिए इसी को अपन थोड़ा चेंज करेंगे। अगर मैंने एसी को कायदा लिया तो एरिया मुसल्लस ए बी सी बराबर 1/2, एसी को अगर मैंने कायदा लिया तो इर्तिफा एसी से ही जाना चाहिए, तो मुझे इर्तिफा ड्रॉ करना पड़ेगा, इर्तिफा वहां दिया नहीं है तो मैं इर्तिफा ड्रॉ कर दूंगा इस तरीके से। यहां पर इर्तिफा जाएगा, इसको नाम देते हैं डी, तो क्या बनेगा इर्तिफा, एसी अगर कायदा है तो कायदे से ही इर्तिफा जा रहा है, तो डी से कहां तक जा रहा है, वो बी तक के इर्तिफा हो जाएगा डीबी। अभी बताने का मकसद क्या है समझ लीजिए आप। पहले वाले फॉर्मूले में एरिया मुसल्लस एबीसी में कायदा कुछ और था, इर्तिफा कुछ और था। दूसरे वाले केस में मुसल्लस तो वही है, कायदा इर्तिफा बदल गया। बताने का मकसद ये था
क्या आप कायदा और इर्तिफाक कुछ भी लो, मुसल्लस का रकबा वही रहेगा, रकबा नहीं बदलने वाला। देखिए अब मुसल्लस को कहीं से हमने चेंज नहीं किया, मुसल्लस एबीसी, एबीसी कायदा इर्तिफाक बदल दिया मैंने, आंसर वही आएगा। मुसल्लस एबीसी, वही एबीसी दोबारा से कायदा इर्तिफाक बदल दिया तो तब भी आंसर वही आएगा। मतलब हम एक मुसल्लस के रकबे निकालने के लिए हम कायदा इर्तिफाक बदल सकते हो, डिपेंड करता है। यही कंसेप्ट हम यहाँ लगाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक ही मुसल्लस को दो फॉर्मूले से सॉल्व किया, बस वहां पर हम वही करने वाले हैं, एक ही मुसल्लस को दो बार फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन अलग कायदा अलग इर्तिफाक के साथ में। ठीक है, कैसे करेंगे हम उसको। अब हमारे पास में क्या निकालने के लिए बोला है, देखो क्या दिया है, आरक्यू दिया है, पीएस दिया हुआ है, पीआर दिया हुआ है, टीक्यू दिया हुआ है। अगर मुझे निकालना क्या है, टीक्यू। देखिए मुझे मालूम करना है टीक्यू, टीक्यू पता करना है, कहाँ है टीक्यू, ये मतलब ये देखो उम्मीद है, कायदे पर उम्मीद है। टीक्यू कौन से वाले मुसल्लस का पार्ट है, मुसल्लस पी क्यू आर का, इसका पार्ट है टीक्यू। अगर मैं उसको बाहर निकालूं तो देखो कैसे देखेगा, ये हो गया आर क्यू, ये टी और ये पी। तो मेरे पास पूरा पी आर दिया हुआ है 12 और ये उस पर उम्मीद है, मुझे टीपी निकालने के लिए बोला गया है। तो अगर मैं यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करूं 1/2 कायदा द्वारा इर्तिफा, अगर मैं पी आर कायदा लूं तो पी आर से इर्तिफा जाएगा तो पी से इर्तिफा जाएगा क्यू के पास में, तो 1/2 कायदा क्या बनेगा, पी आर, और इर्तिफा क्या जाएगा, टी क्यू। तो मेरे पास पी आर तो है लेकिन टी क्यू मुझे निकालना है, और इधर एरिया मुसल्लस एबीसी मेरे पास नहीं है, ये वाली कीमत भी नहीं है मेरे पास। अगर किसी सवाल को हल करना है उसमें 3 अननोन चीजें हैं, आपको एक निकालना है तो बाकी 2 का पता होना जरूरी है। देखिए मेरे पास ये भी नहीं है, मेरे पास ये भी नहीं है, ओनली पी आर है। अगर मुझे टी क्यू निकालना है तो मुझे ये वाला पता होना चाहिए। मुसल्लस एबीसी कैसे निकलेगा, उसके लिए उन्होंने यहाँ पर आर क्यू को दिया हुआ है 6, आर क्यू 6 दिया हुआ है, और यहीं से कायदे से ही देखो इर्तिफा जा रहा है, ऊपर दिख रहा हूं आपको, एस नाम दिया है। अगर मैं कायदे को अगर आरक्यू लूं तो कायदे से ही देखो इर्तिफा जाएगा ऊपर, एस से लेकर पी तक के, तो वहां पर हमें एरिया मुसल्लस एबीसी निकलेगा। देखिए मैं कैसे करने की कोशिश कर रहा हूं, ये है आर क्यू, इधर दिया हुआ है टी, टी रहने दीजिए आप, ये दिया हुआ है पी, ये दिया हुआ है एस, ये भी दिया हुआ है 6। अगर मैं मुसल्लस पी क्यू आर का रकबा निकालूं इस वाले मुसल्लस का, इधर वाले, देखिए क्या बनेगा, एरिया मुसल्लस पी क्यू आर बराबर पी क्यू आर, इस वाले मुसल्लस का रकबा क्या बनेगा, 1/2 जरा कायदा जरा इर्तिफा। अगर मैं आर क्यू को कायदा लूं तो इर्तिफा आर क्यू से ही जाना चाहिए। देखो आर को बढ़ाया हमने, क्यू से एस तक लेके चले गए, इसका मतलब आर क्यू क्या, आर एस भी कायदा रहेगा, और यहां से इर्तिफा जा रहा है तो एस से इर्तिफा जा रहा है कहां तक, पी तक के, तो जरा क्या बनेगा, पी एस, एस पी लिखो पी एस लिखो, तो मेरे पास पी एस भी है और आर क्यू भी है, कीमत रख दो, 1/2 आर क्यू है 6, आर क्यू 6 है, जरा पी एस भी है 6, 2 का 2, 2 दिए 6, क्या बचेगा 3 जरा 6, तो 3 6 क्या 18, तो एरिया मुसल्लस पी क्यू आर बराबर 18, मतलब इसका रकबा मेरे पास 18 आ गया, 18 आ गया। अब वापस से मैं इसको कायदा लूंगा, इसको इर्तिफा ले लूंगा, तो मेरा टी क्यू निकल जाएगा। देखिए किस तरीके से करेंगे, मुसल्लस एरिया मुसल्लस पी क्यू आर दोबारा लिखेंगे अपन, क्योंकि निकालना है हमारे को, टी क्यू निकालना है, तो एरिया मुसल्लस पी क्यू आर बराबर, ठीक है। तो कायदा अगर मैं पी आर ले लूं तो फॉर्मूला क्या है, 1/2 कायदा जरा इर्तिफा, मुसल्लस पी क्यू आर में अगर मैं कायदा पी आर लिया तो इर्तिफा क्या बनेगा, टी से जाएगा कहां तक, क्यू तक के, तो टी क्यू कीमत रख दो, एरिया मुसल्लस पी क्यू आर कितना आया था 18, रखो 18 यहां पर, बराबर 1/2, पी आर हमारे पास 12 दिया हुआ है, 12 रख दो, और हमें टी क्यू निकालना है, 2 1 2, 2 6 12, 18 बराबर 6 जरा टी क्यू, 6 जरा में है, तकसीम में लेके आएंगे अपन, तो 18/6 बराबर टी क्यू, 6 का 6 दिया 18, टी क्यू बराबर 3। इस तरीके से टी क्यू निकालना है।
मतलब एक मुसल्लस को 2 बार यूज किया है मैंने, एक मुसल्लस को 2 बार। PQR पहले निकाला, कायदा कुछ और लिया, इत्तेफाक कुछ और लिया, फिर एक बार PQR लिया, कायदा कुछ और लिया, इत्तेफाक कुछ और लिया। तो इस तरीके से हम एक मुसल्लस पे हमारे हिसाब से कायदा इत्तेफाक लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे अपने सवाल नंबर 4 की। सवाल नंबर 4, चलिए सवाल नंबर 14 करते हैं। इस मश्क का आखिरी सवाल है, आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप किताब साथ में लेके बैठिए अपने। सवाल नंबर 4 में क्या लिखा है देखिए, शक्ल में क्या दिया हुआ है, एपी उम्मीद है बीसी पर। एपी उम्मीद है, एपी उम्मीद है बीसी के ऊपर। तो आपकी किताब में यहाँ पर उम्मीद का निशान नहीं बना हुआ है, शायद पुरानी किताब मेरे पास में है उसमें निशान बना हुआ नहीं है, अगर नई बुक में दिया होगा तो अच्छी बात है। तो उम्मीद मैंने आपको फिर बताया कि उम्मीद का मतलब होगा कायदा इत्तेफाक हमें मिल गया है। ठीक है, आगे बोला गया है एडी मुतवाजी है बीसी के। कहाँ है एडी? एडी मुतवाजी है बीसी के। मुतवाजी का मतलब क्या होता है? मुतवाजी खत उन्हें कहा जाता है जो एक दूसरे को कभी किता नहीं करते, एक दूसरे को नहीं काटते। जैसे पहला खत एडी है और दूसरा वाला ये बीसी है, तो ये एक दूसरे के मुतवाजी है, कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। ये हो गए गैर मुतवाजी खत, एक दूसरे काट दिए उन्होंने, लेकिन मुतवाजी खत कभी भी एक दूसरे को नहीं कट करेंगे। इनके दरमियान का जो फासला रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। जैसे ये एक खत है, ये दूसरा खत है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, ये है सी और ये है डी। अगर ए बी मुतवाजी है सी डी के, समझ में आ रहा है? अगर ए बी मुतवाजी है सी डी के, इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों की खत कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, कभी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, किता नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके दरमियान का फासला कांस्टेंट है, तभी तो वो कट नहीं कर रहे। मतलब हर नुक्ते से ए बी का कोई भी नुक्ता उसके सामने वाला सी डी खत के नुक्ते के हम फासला रहेगा, ये फासला सेम रहेगा। मान लीजिए अगर ये 3 का है तो ये भी 3 रहेगा, ये वाला फासला 3 रहेगा, ये वाला फासला 3 रहेगा। मतलब इनके दरमियान का फासला कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा, बदलेगा नहीं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, आपके आगे समझ में आएगा। आगे बोला गया है अगर ऐसा है तो एरिया मुसल्लस एबीसी निस्बत, देखिए एरिया मुसल्लस एबीसी कहां है? मुसल्लस एबीसी, ये वाला मुसल्लस इधर का। निस्बत, निस्बत मतलब फिर आपको पता ही क्या होता है, कल ही बताया था, क्या बताया था कल मैंने? 3 निस्बत 4 का मतलब क्या होता? 3/4। तो बस वही एरिया मुसल्लस एबीसी बटे एरिया मुसल्लस बीसीडी को निकालना है, तो उन्होंने इस बार बटे में लिखते हुए निस्बत में लिख दिया। तो मालूम कीजिए एरिया मुसल्लस एबीसी, ए बी सी ये वाला पार्ट, दूसरा एरिया मुसल्लस बीसीडी, कहां पर है बीसीडी? बीसीडी ये वाला मुसल्लस। ठीक है, तो हमें इस वाले मुसल्लस का निस्बत निकालनी है बीसीडी के साथ में। कैसे निकालेंगे देखिए, इसका हल क्या बनेगा? लिखेंगे यहाँ पर अपन एरिया मुसल्लस एबीसी बटे एरिया मुसल्लस बीसीडी, निस्बत का मतलब बटे होता है बराबर। फिर से वही एरिया मुसल्लस एबीसी बराबर 1/2 कायदा जरा बेरदेफा। तो अगर मुसल्लस में एबीसी की बात करूं, देखिए मुसल्लस एबीसी ये बना, इस साइड का एबीसी को बाहर निकालते हैं, ए बी और ये सी। ठीक है, तो अगर मैं कायदा बीसी 1/2 कायदा जरा इर्तिफा, तो कायदे से ही इर्तिफा जाना चाहिए। तो देखो पी से इर्तिफा जा रहा है ए की तरफ, दिख रहा है आपको? दिख रहा है यहाँ पर पी से जा रहा है इर्तिफा ए की तरफ, तो ए बी इसका इर्तिफा हो जाएगा, है ना? बी से का कायदा है तो इर्तिफा पी से जाएगा ए की तरफ, तो इर्तिफा हो जाएगा ए बी। ओके, अब बात करते हैं मुसल्लस बीसीडी। ठीक है, क्या है मुसल्लस बीसीडी? बीसीडी, बीसीडी का हम शक्ल बनाएंगे, बाहर निकाल देंगे बीसीडी को। देखो बीसीडी दिखेगा कैसा, ये बीसीडी, ये हो गया बी सी और ये डी। अगर मैं कायदा बीसी लूं, बीसीडी में अगर मैं कायदा बीसी लूं 1/2 कायदा जरा इर्तिफा की बारी आएगी, तो देखिए सीडी इर्तिफा नहीं हो सकता, क्योंकि ऊंचाई कभी भी तिरछी नहीं होती है, ऊंचाई हमेशा उम्मीद होती है। तो मेरे पास में यहाँ पर इर्तिफा नहीं है, तो इर्तिफा कायदे से ही जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने एक बात लिखी है कि एडी जो है वो उम्मीद है बीसी के। देखो एडी उम्मीद है बीसी के, और मैंने आपको उससे पहले क्या बोला था?
क्या मुतवाजी खत के दरमियान का फासला कांस्टेंट रहता है। तो देखिए यहाँ पर आप यहाँ से खत जा रहा है उमूद, कहाँ तक जा रहा है वो ए तक के, इसका नाम है पी, इसका नाम है ए। अगर मैं बीसी कायदा लूं तो इर्तिफा कायदे से ही जाएगा, और ये कहाँ जा रहा है ए तक के, और ए कौन सी लाइन पर है डी पर, मतलब हमारा काम जो बनाना है इर्तिफा वाला बी सी डी, इर्तिफा कहां से लेना चाहिए कायदे से, और हमारा मुसल्लस का एंड पॉइंट कहां पर है डी। देखिए पी से जा रहा है और कहां तक पहुंच रहा है ए तक के, तो हम इस मुसल्लस का इर्तिफा एपी लेंगे, यहाँ आएगा एपी, जो कटता हो काट दो, कैंसल, बीसी बीसी कैंसल और एपी एपी कैंसल, सब कैंसल हो गया, क्या बचा 1/1, बस हो गया जवाब। एरिया मुसल्लस एबीसी बटे एरिया मुसल्लस बीसीडी बराबर 1/1। बताओ इस तरीके से सवाल नंबर 4 को करना है। अपनी मश्क यहाँ पर खत्म होती है। इस मश्क को लेकर के आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछिए, इंशाल्लाह उसका आंसर आपको दिया जाएगा। और अगला जो हमारा कंसेप्ट है मुतनासिबत का बुनियादी मसला, तो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे मुतनासिबत का बुनियादी मसला। इस सबक का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपनी वीडियो को शेयर कीजिए, इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक के इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए। हैव अ गुड डे।